गुड आफ्टरनून घनश्याम। विकास, अनूप, आस्था, सिमरन, दर्शन, घनश्याम, नीरज, श्रेया, निधि, आदिति। गुड आफ्टरनून टू ऑल। टेरेस पे नहीं है, अपने ऑफिस में, कॉलेज में। लास्ट क्लास में क्या चल रहा था? लास्ट क्लास का कुछ बताओ। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओके। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओके आदिति। ओके अनूप, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पीएल मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। इसको हमने आपको बताया था कि आप इसको दो पार्ट में बांट सकते हैं, लो लेवल और हाई लेवल, ठीक है। लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल, ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था और इसके एग्जाम्पल भी लिखे थे। अब लो लेवल में आप यहाँ पर फिर से दो डिवाइड करिए। यहाँ पे लिखिए फर्स्ट, ये हमने नहीं बताया था लास्ट क्लास में, फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन। और हाई लेवल लैंग्वेज में यहाँ पर थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड नेक्स्ट जनरेशन। देखो यहाँ जनरेशन का मतलब है कि ऐसे अगर हम एक एरो बनाए, फर्स्ट से लेकर के थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, नेक्स्ट जनरेशन, तो प्रोग्रामिंग हार्ड किधर होगी? यहाँ पर इधर होगा हार्ड, और इधर जो प्रोग्रामिंग होगी वो प्रोग्रामिंग कैसी होगी? इजी प्रोग्रामिंग। मतलब हम प्रोग्रामिंग आसानी से लिख लेंगे, इसमें हार्ड प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, बहुत मुश्किल, मतलब डिफिकल्ट टू, डिफिकल्ट फॉर प्रोग्रामिंग। और जैसे जैसे हम जनरेशन आगे बढ़ते जाएंगे, हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इजी होती जाएगी। दैट मीन्स अगर हम सेकेंड जनरेशन को कंपेयर करें कि सेकेंड जनरेशन, तो आप कहेंगे सेकेंड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज इजियर देन फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर थर्ड और सेकेंड को कंपेयर करेंगे तो कहेंगे थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज इजियर देन सेकेंड एंड फर्स्ट। और अगर यहाँ लास्ट जनरेशन पे आ जाएंगे, नेक्स्ट जनरेशन लैंग्वेज इज इजियर देन प्रीवियस, ऑल प्रीवियस जनरेशन। तो जनरेशन का मतलब ही होता है कि ज्यादा फैसिलिटी, इजी, इजीनेस प्रोवाइड कराया जाए। मतलब यहाँ पर एरो इधर आते 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 सब कुछ क्या हो जाएगा? इजी प्रोग्रामिंग, इजी डिबगिंग, ठीक है। यहाँ डिबगिंग भी क्या होगी? डिफिकल्ट होगी।
डीबगिंग, डीबगिंग किसे कहते हैं, कोई बताएगा? डीबगिंग इज डिफिकल्ट, और यहाँ पे लिखेंगे डिबगिंग या इजी डिबगिंग, आसान, इजी डिबगिंग। ये डिबगिंग बताओ क्या होता है? डिबगिंग बताओ। अंकित बताओ, अंकित कुमार पांडे बताइए, व्हाट इज डिबगिंग? अनूप शुक्ला आप बताइए, डिबगिंग क्या होता है? आस्था आप बताएं। दर्शन आप बताइए, डिबगिंग क्या होता है? नीरज बताइए आप लोग, व्हाट इज डिबगिंग? मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? नो आइडिया, ये अच्छा है। सर नहीं आइडिया है, अच्छा वेरी गुड। और किसको आइडिया नहीं है? नीरज बताइए। घनश्याम आप बताइए। नहीं मालूम, नहीं मालूम सर। रिसॉल्विंग द प्रॉब्लम, वेरी गुड। डिबगिंग का मतलब है रिजॉल्विंग। ओके नीरज, आपको नहीं पता है। घनश्याम, रिमूव फॉल्ट्स, वेरी गुड, सही। पहले अब हम लोग समझते हैं डिबगिंग किसे कहते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। देखो, डिबगिंग, यहाँ पर ये जो डिबगिंग है ना, डी है और बगिंग, और ये जो बगिंग है, बगिंग में जो वर्ड है वो है बग। बग, बग को अगर हम हिंदी में जाने तो कह सकते हैं कि एक छोटा कीड़ा, सूक्ष्म इंसेक्ट। और अगर प्रोग्रामिंग में हम इसको बोलेंगे तो वो कहेंगे एरर। और डी मतलब होता है रिमूव करना, या आपने बताया रिजॉल्व करना, रिजॉल्व या रिमूव। तो क्या करेंगे, डिबगिंग इज व्हाट? Remove error from programming. Removing the error from programming is known as debugging. Removing error from प्रोग्रामिंग, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, चाहे आपने मशीन लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिखा हो, असेंबली लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिखा हो, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, रिमूविंग एरर, अगर उसमें कोई एरर्स आते हैं, रिमूविंग एरर फ्रॉम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज known as debugging, is known as debugging। प्रोग्राम में चाहे आप वो प्रोग्राम सी में लिखिए, आप वो प्रोग्राम फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखिए, या सेकेंड जनरेशन प्रोग्रामिंग में लैंग्वेज में लिखिए, या थर्ड में लिखिए, या फोर्थ में लिखिए, किसी भी लैंग्वेज में लिखिए, अगर प्रोग्राम में कोई एरर होता है तो उस एरर को हम क्या कहते हैं, उस एरर रिमूविंग को हम बोलते हैं डीबगिंग। क्लियर है ये? अब देखो, जो एरर होते हैं, एरर, प्रोग्रामिंग जो एरर्स होते हैं, प्रोग्रामिंग एरर
जो प्रोग्राम में एरर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक कहलाता है सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर का मतलब लिखने में कोई गलती हो गई हो। और एक होता है लॉजिकल एरर, मतलब हमने फॉर्मूला ही गलत लगा दिया है, लॉजिकल एरर। जैसे मान के चलिए, एज्यूम, जैसे हमने कहा कि हम प्रोग्रामिंग लिख रहे हैं, एचटीएमएल में प्रोग्राम बना रहे हैं, तो एचटीएमएल में हमने लिखा HTMZ। तो आप कहेंगे सर ये गलत है। सही तरीका ये होता है, ये सिंटैक्स एरर हो गया, मतलब लिखने में गलत हो गया। सही तरीका है HTML, और ये इस तरह से लेस देन का साइन लगेगा, इस तरह से ग्रेटर देन का साइन लगेगा। और अगर हम ऐसा लिख देते हैं कि HTML और यहाँ पे कोलन लगा दे, तो आप कहेंगे सर ये गलत है। तो ये सिंटैक्स एरर हो गया। ये कौन सा एरर हो गया? सिंटैक्स एरर हो गया। लिखने में, प्रोग्राम को लिखने में जो स्पेलिंग एरर्स होते हैं वो हमारे सिंटैक्स एरर होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा स्मॉल, ऐसे ही हमने लिख दिया स्मॉल, तो आपने कहा सही है सर स्पेलिंग। अब हमने फिर यहाँ पे लिखा स्मॉल, तो आपने कहा सर ये गलत है, स्मॉल की स्पेलिंग में डबल एल होता है। ठीक है, तो लिखने में जो गलतियां होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? सिंटैक्स एरर कहते हैं। और जो गलतियां हमारी लॉजिक में होती है, फॉर्मूला हमने गलत लिख दिया, जैसे मान लीजिए कि ऐसा करते हैं, हमने कहा 2 - 2 = हमें आंसर चाहिए था 4, लेकिन यहाँ आंसर क्या आएगा? यहाँ आंसर आएगा 0, क्योंकि हमने माइनस लगाया है। हमें यहाँ पे क्या लगाना है? हमने गलती से माइनस लगा दिया, लेकिन इसमें कोई सिंटैक्स एरर नहीं है, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर होना चाहिए 2 + 2, तब ये 4 हमें डिजायर्ड रिजल्ट मिलता। बात समझ में आ रही? तो जो हमें हमारी प्रोग्रामिंग लिखने में जो हम फॉर्मूले गलत कर दें या प्लस की जगह माइनस कर दें, लेकिन एरर ना हो उसमें, तो वो हमारा लॉजिकल एरर होता है। तो सिंटैक्स एरर या लॉजिकल एरर, किसी भी तरह के एरर को प्रोग्राम में से रिमूव करना, किसी भी तरह का वो एरर हो, उसको हम कहते हैं डीबगिंग। बताओ, क्लियर हुआ? अच्छा, स्क्रीन नहीं आ रही है, सॉरी। रुको, अब आएगी, 1 मिनट। नेट की बहुत प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी। अब देखो, ये वाली स्क्रीन आ रही है सामने जो दिख रही है। हम यहाँ पर ये बता रहे थे कि जो डिबगिंग है, डिबगिंग में एक होता है डी और एक होता है बगिंग। ठीक, तो ये जो आपका डी होता है, डी का मतलब होता है रिमूव। ठीक, और बगिंग, एक वर्ड इसमें है बगिंग। बगिंग में वर्ड है बग। बग का माने होता है छोटा कीड़ा। ठीक, या इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम कहते हैं एरर। तो रिमूव एरर, डी बगिंग, एरर को रिमूव करना, इसी को हम डीबगिंग कहते हैं। तो रिमूविंग एरर फ्रॉम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नोन एज डीबगिंग। क्लियर है ये? अब स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ, वो कुछ नेटवर्क इशू था। ठीक है, हम इसको रिवाइज फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, पूरा स्क्रीन रिपीट कर दे रहे हैं। तो रिमूविंग एरर फ्रॉम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नोन एज डीबगिंग। ठीक, एक तो ये चीज हो गई कि किसी भी प्रोग्राम में, चाहे वो कोई भी प्रोग्राम हो, चाहे वो आप फर्स्ट जनरेशन में लिखिए, सेकंड जनरेशन में लिखिए, थर्ड में लिखिए, फोर्थ में लिखिए, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखिए, उसमें अगर कोई एरर आता है तो उस एरर को दूर करने को ही हम क्या कहते हैं? डीबगिंग। तो फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज में डिफिकल्ट होगी, लेकिन जो जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ती चली जाएगी, डीबगिंग बिकम इजी। तो यानी कि सेकंड जनरेशन में डिबगिंग इजी है इन कंपैरिजन टू फर्स्ट जनरेशन। थर्ड जनरेशन में डिबगिंग इजी है इन कंपैरिजन टू सेकंड एंड फर्स्ट जनरेशन। फोर्थ जनरेशन में डिबगिंग इजी है इन कंपैरिजन टू थर्ड, सेकंड एंड फर्स्ट। तो जितनी भी लेटेस्ट जनरेशन होगी उसमें डिबगिंग आसान होती चली जाए, एरर रिमूविंग आसान होती चली जाएगी। अब जो एरर्स हैं ये दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारा सिंटैक्स एरर और एक होता है हमारा लॉजिकल एरर। अब इसी को हम दूसरे स्क्रीन में बता देते हैं आपको। ठीक है,
एक होता है सिंटैक्स एरर। एरर दो तरह के होते हैं, एक सिंटैक्स एरर। तो सिंटैक्स एरर होता है कि अगर हमको लिखने में कोई गलती हो जाती है, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे लिख दिया आई एम टीचर। तो अब बताओ ग्रामेटिकली इसमें क्या एरर है। ग्रामेटिकली इसमें एरर ये है कि यहाँ पर आई कैपिटल होना चाहिए, ये ए स्मॉल होना चाहिए, और यहाँ पर फुल स्टॉप होना चाहिए। यानी कि इसका सही तरीका लिखने का ये है कि आई कैपिटल हमने कर दिया, आई एम अ टीचर, ठीक है, आई एम अ टीचर, और यहाँ पे फुल स्टॉप होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये लिखने में जो गलतियां होती हैं, जैसे हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है HTML, तो HTML जब स्टार्ट करते हैं तो HTML में हमने लिखा HTML, तो ये एकदम परफेक्ट तरीका है टैग लगाने का। HTML को ऐसे लिखा जाता है। या सी की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो उसमें हम लिखेंगे, जैसे printf अगर हम लिख रहे हैं तो printf ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। ये अब इसको लिखने में अगर हम कोई गलती करें, जैसे हमने ये लिखा है HTML, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हमारा सिंटैक्स एरर हो गया। अगर हमने प्रिंट एफ को लिखा, हमने प्रिंट एफ में लिखा प्रिंट एफ, डबल एफ लगा दिया, तो हमारा ये सिंटैक्स एरर हो गया। इसको हम सिंटैक्स एरर कहते हैं। लिखने में कोई गलती होती है तो स्पेलिंग एरर होती है। और लॉजिकल एरर किसे कहते हैं, लॉजिकल एरर, लॉजिकल एरर कहते हैं कि अगर हमें जो भी हम डिजायर्ड रिजल्ट है वो नहीं आ रहा है। जैसे मान लीजिए हमने कहा 10 × 10, तो ये कितना होना चाहिए, 100 होगा। जाहिर सी बात है, दिख रहा है कि तो रिजल्ट आएगा 100। लेकिन हम कह रहे हैं हमको 10 × 10, ये 10 और 10 1 चाहिए था, तो 1 कैसे आएगा। इसका मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन नहीं होगा, यहाँ डिवाइड का साइन होगा, तो ये 1 आ जाएगा। 10 ÷ 10 1 आ जाएगा, तो ये 1 आ गया रिजल्ट। हमें चाहिए था 1, आ रहा है 100। तो गलती कहाँ पर हुई है, गलती हुई है सिंबल को लगाने में। लेकिन ये सिंटैक्स एरर नहीं होगा, ये हमारा लॉजिकल एरर होगा, ठीक है, ये हमारा लॉजिकल एरर होगा। अब बताओ लॉजिकल और सिंटैक्स सबको क्लियर है, कोई कंफ्यूजन। क्लियर है ये। डायग्राम कौन सा एक्सप्लेन करें, ये इससे पहले वाला। लॉजिकल एरर का मतलब है कि जैसे देखो थर्ड जनरेशन प्रोग्राम, देखो यहाँ पर क्या है ना, ये जो लिखा हुआ है पहले इसको समझ लो। यहाँ जो हमने लिखा हुआ है ये है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, PL प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को दो कैटेगरी में बांटा जाता है, एक लो लेवल लैंग्वेज और एक हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज में फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज और सेकंड जनरेशन लैंग्वेज, और हाई लेवल लैंग्वेज में थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन टेन जितनी भी अब तक आएंगी और आगे आएंगी वो सब हाई लेवल लैंग्वेज कहलाएंगी। लेकिन थर्ड जनरेशन, तो हाई लेवल लैंग्वेज किस जनरेशन से स्टार्ट होती है, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज से, ठीक है। अच्छा, अब आपने पूछा कि लॉजिकल एरर एक बार फिर से बता दी। तो लॉजिकल एरर का मतलब है, जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पर मान लीजिए कि एडमिट कार्ड है, ठीक है, एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड में यहाँ पे लिखा है इनरोलमेंट नंबर, ये लिखा हुआ है इनरोलमेंट नंबर, तो इनरोलमेंट नंबर आप देंगे, ठीक है। तो जैसे ही हम यहाँ इनरोलमेंट नंबर लिख रहे हैं 213, वैसे ही मैसेज आ रहा है इंटर योर नेम, इंटर योर नेम, इंटर योर नेम, यानी कि इसकी प्रोग्रामिंग यहाँ गलत कर दी है। यहाँ इनरोलमेंट नंबर एक्सेप्ट कराने के बजाय नेम इंटर हो रहा है, यानी इनरोलमेंट नंबर की जगह अगर हमने यहाँ पर दे दिया ABC, यानी कोई नाम लिख दिया और वो एक्सेप्ट हो गया, तो ये गलत हो गया ना, ये गलत प्रोग्रामिंग बनाई है। यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर में डिजिट ही जाएगा, किसी का नाम जाना ही नहीं चाहिए था। इसको हम लॉजिकल एरर कहते हैं। और जब हमारे लिखने में कोई गलती हो जाए, स्पेलिंग में कोई गलती हो जाए, जहाँ पे मान लीजिए कहीं सेमी कोलन लगना था हमने सिर्फ कोलन लगा दिया, कहीं माइनस लगना था हमने प्लस लगा दिया, कहीं डिवीजन लगना था हमने मल्टीप्लाई लगा दिया, कहीं स्क्वायर लगना था हमने क्यूब लगा दिया, तो ये सब लॉजिकल एरर में आते हैं।
अभी समझ में आ गया? ठीक है। अब यहाँ पर देखो कौन सी लैंग्वेज किस उसमें आएगी, ये अब आप लोग देख लीजिए एक बार फिर से, तो समझ में आ जाएगा क्लियर। अभी एक चीज और बता दें, फिर क्वेश्चन पूछना उसके बाद। एक चीज और बची हुई है कि हमने बताया ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब यहाँ पर आप फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज में जो एग्जाम्पल आप लिखेंगे वो लिखेंगे मशीन लैंग्वेज, फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये क्या है? मशीन लैंग्वेज है, ठीक है। फिर सेकेंड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सेकेंड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसमें क्या है? इसमें आपका जो लैंग्वेज है एग्जाम्पल है वो है असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज। फिर आ जाइए थर्ड जनरेशन, थर्ड जनरेशन में आप लिखेंगे सी, सी प्लस प्लस, जावा, ये सब, ठीक है। और पहले की जो पुरानी लैंग्वेजेस हैं वो आपकी है बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रान, ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। पास्कल, ये जो हमने एक लाइन में लैंग्वेज लिख दी है, ये लैंग्वेजेस सारी अब नहीं चलती हैं, ठीक। लेकिन ये सब थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में आती हैं, ओके। और आप यहाँ पे लिखिए फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, उसका एग्जाम्पल जैसे आपका पाइथन, ठीक है, और आपका पीएचपी, ठीक, और आपका एचटीएमएल, मतलब जो जितना लिखने में आसानी, ये सब जो है आपकी वेबसाइट डेवलपमेंट करने की लैंग्वेजेस होती हैं। जितनी भी वेब एप्लीकेशन है, जो आपकी क्या बोलते हैं, जो ऐप वगैरह डेवलप होती हैं वो सब इन्हीं लैंग्वेजेस से डेवलप होती हैं। तो ये बहुत आसान लैंग्वेजेस होती हैं और इसमें एरर डिबगिंग भी बहुत आसान होती है। तो इस तरीके से अब आपका देखिए फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज कौन सी है? मशीन लैंग्वेज, सबसे हार्ड। उससे थोड़ा सा क्या कहते हैं इजी लैंग्वेज है असेंबली लैंग्वेज। फिर उनसे इजी है बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रान, पास्कल। उनसे इजी है सी, सी प्लस प्लस, जावा, विजुअल बेसिक। उससे इजी है पाइथन, पीएचपी, एचटीएमएल। ये हमने कुछ एग्जांपल लिए हैं। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोडरेक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बहुत सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है, स्विंग होती है, पर्ल होती है, ठीक है, बहुत सारी होती है। हमने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। तो आपके ये हो गया आपका फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड और फोर्थ। अब देखिए यहाँ पर एक चीज समझिए कि जो आपका फर्स्ट और सेकंड जनरेशन है इसको आप कहेंगे लो लेवल लैंग्वेज, और थर्ड से आगे जितनी भी जनरेशन है वो सब किस में आ जाएंगी? हाई लेवल लैंग्वेज। तो ब्रॉडली क्लासिफाइड अगर देखेंगे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, तो वो दो कैटेगरी में होता है, एक आपका लो लेवल लैंग्वेज और एक हाई लेवल लैंग्वेज। और जनरेशन्स में आप बांटेंगे तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिर नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। अब बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम, कुछ कोई क्वेश्चन? ठीक है। HTML जो है ये आपकी वेब डिजाइनिंग की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो ओ लेवल में आपका जो वेब डिजाइनिंग वाला पेपर है उसमें आप HTML ही पढ़ते हैं, ठीक है। ये बहुत सिंपल लैंग्वेजेस ये सब होती हैं इन कंपैरिजन टू फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन लैंग्वेज। और किसी का कोई क्वेश्चन है? एनी डाउट किसी को? प्रगति, सी लैंग्वेज एंड जावा अब यूज नहीं होता तो सिलेबस में है, सिलेबस में है। सी अब देखो ऐसा है ना कि क्या कहते हैं, अब तो आपका न्यू जो सिलेबस है उसमें आपका पाइथन है और आईओटी है।
लेकिन चूंकि बेसिक्स जो लैंग्वेज है वो आपको पढ़नी पड़ेंगी, इसलिए अगर सिलेबस में सी और जावा थोड़ा सा है तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो वो तो सिलेबस की बात है, सिलेबस में तो आपको बेसिक्स तो हमेशा, अब जैसे अब आपका मशीन लैंग्वेज यूज नहीं होता है, लेकिन आज आपको हम मशीन लैंग्वेज बता तो रहे हैं ना कि क्या होता है मशीन लैंग्वेज। ठीक, तो इसको आपको एज ए कंप्यूटर स्टूडेंट पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको खाली HTML पढ़ा दी जाए और कोई बाहर आपसे पूछ ले इसके अलावा भी कोई लैंग्वेज होती है, तो आप कहेंगे नहीं हमको यही पढ़ाया गया, तो आप कहेंगे नहीं, लो लेवल लैंग्वेज होती है, हाई लेवल लैंग्वेज होती है, फर्स्ट जनरेशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फिर आप उसका जवाब दे सकते हैं। इसलिए पढ़ रहे हैं आप, क्योंकि स्टूडेंट है ना आप, इसलिए पढ़ रहे हैं आप इसको। बाकी उससे मतलब नहीं है आपको। हाँ, सिलेबस में जो है उतना आप पढ़ डालिए, खत्म बात। आपको प्रोग्रामिंग जो करनी है वो HTML वगैरह में करनी है। और जो असेंबली लैंग्वेज है, ये जो लैंग्वेज है असेंबली, ये लैंग्वेज डेवलप करी गई किसके बाद? मशीन लैंग्वेज के बाद, क्योंकि मशीन लैंग्वेज जो थी वो 010101 में थी। और जो असेंबली लैंग्वेज थी वो ये हुआ कि अगर 01 में ही रहेगा। अब यहाँ पर देखो, अब बात आती है लैंग्वेज ट्रांसलेटर की, कि जो आपका जो मशीन लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज, इसमें जो भी प्रोग्रामिंग होगी वो किस फॉर्म में होगी? 010101, यानी कि कुछ भी आप लिखेंगे, अगर आपको हेलो भी प्रिंट करना है तो वो 0101 में ही प्रिंट करेंगे, और जो हेलो आएगा वो भी 0101 में ही प्रिंट होगा। तो असेंबली मशीन लैंग्वेज, ये क्या है? ये मशीन की लैंग्वेज है, कंप्यूटर की। तो इसमें आपको ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी, इसमें होगा नो ट्रांसलेटर इज रिक्वायर्ड। ऐसे ही इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि मशीन लैंग्वेज में कौन सा ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी, तो आप कहेंगे नो ट्रांसलेटर इज रिक्वायर्ड फॉर मशीन लैंग्वेज। अब बाकी जितनी भी लैंग्वेज हैं, चाहे वो असेंबली हो या हाई लेवल लैंग्वेज हो, सबके लिए ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी। तो अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि अगर आपका, मान लीजिए कि यहाँ नो ट्रांसलेटर इज रिक्वायर्ड, और प्रोग्राम क्या होगा? डायरेक्ट प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा देखिए, अगर असेंबली में है, जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन वाइज हम आपको बता देते हैं किस तरह से आएगा। असेंबली लैंग्वेज में अगर आपने प्रोग्रामिंग जो लिखी वो असेंबली लैंग्वेज में लिखी, अब असेंबली लैंग्वेज 01 में नहीं होगी, ये A to Z हो सकता है, ABCDEFGH, 012345 प्लस माइनस, ये सब हो सकता है इसमें। असेंबली लैंग्वेज में अगर प्रोग्राम होगा तो क्या होगा? ट्रांसलेटर रिक्वायर्ड। तो ट्रांसलेटर यहाँ जो रिक्वायर्ड होगा, ट्रांसलेटर, ट्रांसलेटर रिक्वायर्ड। ठीक, ट्रांसलेटर रिक्वायर्ड। तो यहाँ जो ट्रांसलेटर यूज होगा उसका नाम है असेंबलर। तो आपका क्वेश्चन पूछता है कि असेंबलर किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए ट्रांसलेट करता है, तो आप कहेंगे क्या? असेंबली लैंग्वेज। अब जब असेंबलर उसको कन्वर्ट कर देगा प्रोग्राम को, किसमें? प्रोग्राम को मशीन कोड में, यहाँ पर मशीन कोड में। तो देखो ट्रांसलेटर का काम क्या है? कंप्यूटर, एक तरफ यूजर है एक तरफ कंप्यूटर है, तो यूजर ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखे जो कंप्यूटर को समझ में आ जाए। तो यहाँ पर आपका है यूजर, और यहाँ पर है आपका कंप्यूटर। और कंप्यूटर को सिर्फ और सिर्फ क्या समझ में आता है? 01010101, यानी कि क्या समझ में आता है? मशीन कोड्स, सिर्फ मशीन कोड समझ में आता है। तो अगर आप 0101 में ही प्रोग्रामिंग करेंगे यानी कि मशीन लैंग्वेज में, तब तो ट्रांसलेटर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और डायरेक्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर आप असेंबली लैंग्वेज में लिखेंगे तो ट्रांसलेटर की रिक्वायरमेंट होगी। ट्रांसलेटर क्या करेगा? आपकी असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट किस में कर देगा? मशीन कोड में, और प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसी तरीके से C++, जावा, VB, पाइथन, हाई लेवल लैंग्वेज जितनी भी है, ऑल हाई लेवल लैंग्वेज, इसमें क्या होगा? ऑल हाई लेवल लैंग्वेज, जितने भी हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम्स हैं, हाई लेवल लैंग्वेज में आपने कोई प्रोग्राम लिखा है, फोर्ट्रान, कोबोल, पास्कल, बेसिक, जावा, C++, पाइथन, CSS, किसी में PHP, किसी में भी लिखा है, देन ट्रांसलेटर इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी, ट्रांसलेटर रिक्वायर्ड।
अब देखो, यहाँ जो ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी, तो ट्रांसलेटर यहाँ पर जो यूज होगा वो दो ट्रांसलेटर होते हैं आपके, या तो इंटरप्रेटर होता है, कहीं कहीं इंटरप्रेटर यूज होता है, कहीं कंपाइलर यूज होता है। ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, मशीन कोड में, और प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है। समझ में आ रही बात? तो ट्रांसलेटर की रिक्वायरमेंट हमें तब पड़ेगी जब प्रोग्राम किसमें हो, मशीन लैंग्वेज में ना हो। और अब मशीन लैंग्वेज, क्योंकि मशीन लैंग्वेज फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज थी, तो अब मशीन लैंग्वेज पे काम नहीं होता है। अगर मशीन लैंग्वेज ही आज होती तो प्रोग्राम करने वाले लोग कम होते, क्योंकि वो बिल्कुल कंप्यूटर को, कंप्यूटर समझने वाली मशीन है कि वो कंप्यूटर ही समझने वाली लैंग्वेज है कि कंप्यूटर को ही समझ में आएगी। तो यूजर उसके लिए जो होंगे वो सोचिए कितने हाई लेवल के, यानी कि सिस्टम इंजीनियर्स ही उस प्रोग्राम को लिख पाएंगे, एक नॉर्मल यूजर नहीं लिख पाएगा। जैसे आज ही की डेट में अगर आपके सिलेबस में मशीन लैंग्वेज जोड़ दिया जाए कि 0101 में प्रोग्रामिंग करना है, तो एक दो दिन तक तो बड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ 01 में कर रहे हैं, बड़ी नई चीज है। लेकिन कुछ दिन के बाद आप 0101 में आप खुद जीरो हो जाएंगे, फिर आप कहेंगे ऐसा है हम कंप्यूटर कोर्स ही नहीं करेंगे। ठीक। तो हमेशा देखो, हर इंसान की एक टेंडेंसी होती है कि वो आसानी की तरफ भागता है। तो एक है कि आपको भूख लग रही है, खाना एक जगह दाल चावल कच्चा रखा है और एक बगल में रखा है दाल चावल पका हुआ एकदम बघार वघार के। तो जाहिर सी बात है, इंसान का जो ह्यूमन नेचर है वो ये जाएगा कि हम पका पकाया खा लें, तो पकाया पकाया लेके खा लेगा। तो उसी तरीके से मशीन लैंग्वेज टफ होती है, और जितनी भी सेकंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये इजी लैंग्वेज होती चली जाती हैं। इसीलिए आज की डेट में फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज पर ही काम हो रहा है। चाहे वो पीएचपी हो, पाइथन हो, सीएसएस हो, एचटीएमएल हो, ये सब HTML5 हो, जावा स्क्रिप्ट हो, वीबी स्क्रिप्ट हो, इन सब में काम होता है। तो ये आपको ट्रांसलेटर समझ में आ गया, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? हाँ, वापस हमारी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके दे दे। इनका काम ही ये होता है कि ये पहले मशीन कोड में देते हैं, तो फिर मशीन कोड से जब हमें समझ, हमें हमको दिखाई पड़ता है, तो वो सब आपका कन्वर्टर्स लगे होते हैं, और वो कन्वर्टर हमें हमारी लैंग्वेज में दे देता है। ठीक है। चलो, ये तो हो गया हमारा ट्रांसलेटर्स। ठीक है। अब यहाँ पर आप थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में, ये जो थर्ड जनरेशन लैंग्वेज है, तो वो हमने आपको बता ही दिया वाला, PHP कहाँ लिखा था? एक मिनट, ये लिख दिया था, इसको जरूर नोट कर लिएगा, क्योंकि अक्सर एग्जाम में ये भी पूछ लेगा कि फोर्थ जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज होती है, थर्ड जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज होती है, सेकंड में एक ही लैंग्वेज है, फर्स्ट में एक ही लैंग्वेज है। तो फर्स्ट और सेकंड तो आपको याद हो जाएगा। थर्ड में देखो, पास बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रान, पास्कल, ये सब ऑब्सोलीट हो गई है। ठीक है। लेकिन कभी कभी जैसे कोबोल, फोर्ट्रान, पास्कल, इसका आपको कोबोल और फोर्ट्रान का फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो हम आपको फुल फॉर्म लिख देते हैं। मान लो फोर्ट्रान का पूछ लिया, हालांकि अब यूज नहीं होती, लेकिन इसका फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, तो हम फुल फॉर्म आपको लिखा दे रहे हैं यहाँ पर। फोर्ट्रान फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ये फुल फॉर्म है इसका, फोर्ट्रान का। कोबोल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। HTML का पूछ लेते हैं, HTML का तो आप लोगों को पता ही होगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। PHP का अगर पूछ, PHP का से पूछते नहीं है।
हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, ठीक है। और ऐसे ही जेएस होता है जावा स्क्रिप्ट, वीएस होता है वीबी स्क्रिप्ट। हालांकि इन सब का फुल फॉर्म नहीं पूछते, इसका हमको डाउट है कि इसका पूछ सकते हैं, फोर्ट्रान या कोबोल का, या बहुत अगर पूछ लिया तो एचटीएमएल का बस। और बहुत ज़्यादा परेशान मत होने लगिएगा इसके लिए। क्लियर ही है, समझ में आ गया। तो ये हमारा हो गया लैंग्वेज ट्रांसलेटर दूसरा, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर हम लोग पढ़ रहे थे। सिस्टम सॉफ्टवेयर में हम लोगों ने पढ़ा था, सिस्टम सॉफ्टवेयर में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो दो पढ़े थे, एक सॉरी चार से चार, एक ऑपरेटिंग सिस्टम, एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, लैंग्वेज ट्रांसलेटर हो गया। हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिवाइस ड्राइवर और यूटिलिटी प्रोग्राम्स पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कुछ पूछना है? नो डाउट, अभी तो नहीं, ठीक है, पढ़ लो, अगर कोई डाउट हो तो बताना, सही है। चलो दैट्स इट, थैंक यू।